नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो किंग चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, आंखें खोल देने वाला और मार्गदर्शक साबित होने जा रहा है, जिनका नाम अंग्रेजी के जी, एस और डी अक्षरों से शुरू होता है, यानी हिंदी में कहे तो जिनका नाम ग, स, श, द, दी, दू अक्षरों से शुरू होता है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और दार्शनिक राशि कुंभ राशि के साथ आपका एक ऐसा गहरा, तार्किक और जन्म जन्मांतर का संबंध है जिसके बारे में शायद आपने कभी विचार भी नहीं किया होगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंभ राशि के भीतर आने वाले 3 प्रमुख नक्षत्रों का सीधा और अत्यंत गहनिष्ठ जुड़ाव आपके नाम के इन अक्षरों से है। आज हम विशेष रूप से बात करने जा रहे हैं 2026 के दूसरे भाग के बारे में, यानी जुलाई 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस 6 महीने की लंबी अवधि में आपके करियर, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके रिश्तों और आपके स्वास्थ्य में कौन से बड़े और क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहे हैं। क्या आपके जीवन में चल रही वे परेशानियां जो आपको लंबे समय से थका रही थीं और निराश कर रही थीं, अब पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक बिना छोड़े बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें आपके नाम के अक्षरों के आधार पर बहुत ही सूक्ष्म, गंभीर और गहराई से किया गया ज्योतिषीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जो आपके आने वाले समय को एक नई दिशा दे सकता है। प्रिय दर्शकों, यद्यपि नाम के अक्षरों और उनके नक्षत्रों के आधार पर किया जाने वाला यह विश्लेषण बेहद सटीक, तार्किक और वैज्ञानिक है, परंतु हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके पूर्व जन्मों के संचित कर्मों और इस जन्म के भाग्य का एक अनूठा खाका होती है। आपके नाम का अक्षर आपके जीवन की एक सामान्य दिशा और आपकी मानसिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, लेकिन आपकी कुंडली में स्थित ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और ग्रहों के विशिष्ट योग ही यह तय करते हैं कि आपके जीवन में वास्तविक सफलता या संघर्ष कब, कैसे और किस रूप में आएगा। यदि आप लंबे समय से अपने करियर में एक अजीब सा ठहराव महसूस कर रहे हैं, आपके वैवाहिक जीवन में बिना किसी ठोस कारण के लगातार तनाव बना हुआ है, या आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और मानसिक अशांति से घिरे हुए हैं और आपको अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपको अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए। इसके लिए आप अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी व्यक्तिगत ज्योतिषीय चर्चा बुक कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और यह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। जब आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली के विशिष्ट ग्रहों के आधार पर मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, आपको अपनी समस्याओं के छिपे हुए कारणों के साथ साथ उनके सबसे सटीक और अचूक उपाय भी पता चलते हैं, जो आपके जीवन को फिर से खुशहाल बना सकते हैं। देर ना करें, अभी एक संदेश भेजें और अपने जीवन की उलझनों का अंत करें। अब आइए हम उस गहरे ज्योतिषीय रहस्य को विस्तार से समझते हैं कि क्यों जी, एस और डी नाम वाले लोगों के लिए कुंभ राशि के बारे में जानना इतना महत्वपूर्ण और आवश्यक है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंभ राशि केवल एक अकेली राशि नहीं है, बल्कि ये 3 अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमय नक्षत्रों का एक दिव्य संगम है। ये नक्षत्र है धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। आपके नाम के अक्षर इन्हीं नक्षत्रों की ऊर्जा से सीधे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी यानी ग अक्षर वाले लोगों की। ग अक्षर का संबंध धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम चरणों से होता है, जो कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी पराक्रम के देवता मंगल देव है और इसके अधिपति देवता अष्टवसु है, जो भौतिक समृद्धि, ऐश्वर्य, संगीत और कला के प्रतीक है। यही कारण है कि जी नाम वाले जातक स्वभाव से बहुत महत्वाकांक्षी, ऊर्जावान
और जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने की चाह रखने वाले होते हैं। दूसरे स्थान पर आते हैं एस यानी एस, श और श अक्षर वाले लोग। इस अक्षर का सीधा और अत्यंत गहरा संबंध शतभिषा नक्षत्र से है। शतभिषा नक्षत्र पूरी तरह से कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। इस नक्षत्र के स्वामी राहु देव है। इसके देवता वरुण देव है, जो हीलिंग, औषधियों, रहस्यमय विद्याओं और न्याय के प्रतीक है। यही कारण है कि एस नाम वाले जातक अत्यंत दार्शनिक, गहरे विचारक, अपनी भावनाओं को छुपाकर रखने वाले और समाज को एक नई दिशा देने वाले होते हैं। तीसरे स्थान पर आते हैं डी यानी दी दू अक्षर वाले लोग। इस अक्षर का संबंध पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से है, जिसका एक बड़ा हिस्सा कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और इसके देवता अजय कपाद है, जो एकांत, आध्यात्मिक तपस्या और गहन रूपांतरण को दर्शाते हैं। इसलिए डी नाम वाले जातक जीवन में उच्च सिद्धांतों पर चलने वाले, न्यायप्रिय, आध्यात्मिक रूप से जागृत और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले होते हैं। इस प्रकार आपके नाम के ये अक्षर कुंभ राशि के मूल स्तंभ है। इसलिए कुंभ राशि में होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल का सीधा और गहरा असर आपके जीवन की रोजमर्रा की परिस्थितियों पर पड़ता है। 2026 के पहले 6 महीनों में आपने महसूस किया होगा कि आपके कई बनते हुए काम अंतिम समय पर आकर रुक रहे थे। मानसिक रूप से आप एक अजीब सी थकावट, अकेलेपन और असमंजस का अनुभव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आप कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन परिणाम हमेशा आपकी उम्मीद से बहुत कम मिल रहे थे। विशेष रूप से नौकरी और व्यापार में एक अजीब सी स्थिरता आ गई थी, जिससे आपके मन में भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा हो रही थी। पारिवारिक संबंधों में भी संवाद की कमी के कारण छोटी मोटी गलतफहमियां बढ़ रही थी। लेकिन अब आपको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2026 का दूसरा भाग यानी जुलाई से दिसंबर तक का समय आपके लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जावान बदलाव और राहत लेकर आ रहा है। आइए सबसे पहले बात करते हैं जी यानी ग अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले जातकों के बारे में। जुलाई 2026 से आपके भीतर एक नई ऊर्जा, साहस और उत्साह का संचार होने जा रहा है। पिछले कुछ समय से आप जो आलस्य, भ्रम या अनिर्णय की स्थिति महसूस कर रहे थे, वो अब धीरे धीरे दूर होने लगेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये 6 महीने का समय बहुत ही प्रगतिशील रहने वाला है। यदि आप अपनी नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे थे या पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो अगस्त और सितंबर के महीनों में आपको बेहतरीन अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय अपनी पुरानी योजनाओं को नए सिरे से लागू करने का है। मंगल देव की कृपा से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल रहेंगे। हालांकि आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि अत्यधिक उत्साह में आकर कोई भी जल्दबाजी में निर्णय ना लें। विशेष रूप से वित्तीय लेन देन और नए निवेश करते समय सावधानी बरतें। पारिवारिक जीवन में भाई बहनों के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे और उनका सहयोग आपको हर महत्वपूर्ण मोड़ पर मिलता रहेगा। अब बात करते हैं स यानी स श अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले जातकों के बारे में। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु देव है, जो आकस्मिक बदलावों और लीक से हटकर सोचने की क्षमता के कारक है। जुलाई से दिसंबर 2026 के बीच का समय आपके लिए मानसिक रूप से अत्यंत सक्रिय, रचनात्मक और परिवर्तनकारी रहने वाला है। इस समय आपके भीतर छिपी हुई अनोखी प्रतिभाएं बाहर आएंगी। यदि आप तकनीकी क्षेत्र, शोध, कंप्यूटर, डिजिटल मीडिया, लेखन या किसी भी ऐसी विधा से जुड़े हैं जिसमें गहरी सोच और नवीनता की आवश्यकता होती है, तो ये 6 महीने
आपके लिए एक स्वर्ण काल साबित हो सकते हैं। राहु देव आपको समाज में एक विशिष्ट और सम्मानित पहचान दिला सकते हैं, लेकिन आपको राहु की इस तीव्र ऊर्जा को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि यह ऊर्जा कभी कभी मानसिक भ्रम और अत्यधिक विचारों का जाल भी पैदा कर सकती है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके आसपास की परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं और आप मानसिक रूप से अशांत हो रहे हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। विशेष रूप से अनिद्रा, सिर दर्द या पेट से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। प्रत्येक दिन योग, ध्यान और सकारात्मक सोच के माध्यम से आप राहु की इस ऊर्जा को बहुत ही शुभ दिशा दे सकते हैं। तीसरे स्थान पर बात करते हैं दी यानी दी या दू अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले जातकों के बारे में। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, जो ज्ञान, विवेक, सत्य और विस्तार के कारक है। जुलाई से दिसंबर 2026 तक का यह समय आपके लिए आध्यात्मिक जागृति, बौद्धिक विकास और मान सम्मान की प्राप्ति का समय है। इस अवधि में आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आप समाज के कल्याण के लिए कुछ महत्वपूर्ण और दूरगामी कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यदि आप शिक्षा, अध्यापन, न्याय, परामर्श या किसी भी प्रकार के मार्गदर्शक कार्य से जुड़े हैं, तो इस समय आपके प्रभाव और प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होने जा रही है। देवगुरु की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा और आपको आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है, जिससे घर का वातावरण आनंदमय रहेगा। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बहुत ही सुंदर और भावनात्मक रहेगा। हालांकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का एक स्वभाव एकांत प्रियता भी है, इसलिए इस समय आपको कभी कभी अकेले समय बिताना बहुत अच्छा लग सकता है। आपको अपने भीतर के इस मौन को अपनी आंतरिक शक्ति बनाना है, न कि इसे किसी प्रकार की उदासी या अकेलेपन में बदलना है। इस 6 महीने की अवधि में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रहीय बदलाव होने जा रहे हैं, जो इन तीनों नाम वाले जातकों को गहरे स्तर पर प्रभावित करेंगे। शनिदेव, जो कुंभ राशि के स्वामी हैं, वे इस समय आपकी राशि में ही संचरण कर रहे हैं। शनि की 7.5 का प्रभाव आप पर बना हुआ है, लेकिन जुलाई 2026 से शनिदेव की स्थिति में होने वाले सूक्ष्म गोचरीय परिवर्तन आपके लिए कुछ बड़ी राहत लेकर आएंगे। वे आपके ऊपर से अनावश्यक मानसिक दबाव को कम करेंगे और आपको आपकी पिछली कड़ी मेहनत का पूरा और न्याय संगत फल देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति की शुभ स्थिति आपके भाग्य को बल देगी, जिससे आपके अटके हुए कार्य फिर से गति पकड़ने लगेंगे। जब भाग्य का साथ मिलता है तो कठिन से कठिन राह भी आसान हो जाती है। देव के विभिन्न राशियों में गोचर से आपके करियर और सामाजिक जीवन में भी नए अवसर पैदा होंगे। विशेष रूप से नवंबर और दिसंबर के महीनों में आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। कुंभ राशि के प्रिय जातकों और GS तथा D नाम वाले दर्शकों, ग्रहों का यह गोचरीय बदलाव आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक मोड़ लेकर आ रहा है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड की यह ऊर्जा एक सामूहिक प्रभाव है। आपके अपने जीवन की व्यक्तिगत समस्याएं, जैसे कि संतान न होना, विवाह में अत्यधिक देरी होना, ऋण के जाल में फंसे रहना या फिर किसी पुरानी बीमारी का ठीक न होना, इन सब का सीधा संबंध आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों की कमजोरियों या विशिष्ट दोषों से होता है। जब तक आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण नहीं करवाएंगे, तब तक आपको इन समस्याओं का वास्तविक कारण और उनका सही समाधान नहीं मिल पाएगा। इस अत्यंत महत्वपूर्ण समय में अपनी कुंडली की जांच करवाना आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह
काम कर सकता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आज ही हमारे साथ एक व्यक्तिगत व्हाट्सएप परामर्श बुक करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस समय आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है और यह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। इस नंबर पर संदेश भेजकर आप अपनी कुंडली के उन गुप्त पहलों को जान सकते हैं जो आपके भाग्य को रोक रहे हैं और उन सरल उपायों को अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इस 6 महीने की अवधि को अधिक से अधिक सफल, सुखद और बाधा रहित बनाने के लिए आपको अपनी राशि और नाम के अक्षर रो के अनुसार कुछ बेहद सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली ज्योतिषीय उपाय अवश्य करने चाहिए। जी नाम वाले जातकों के लिए उपाय। चूंकि आपके नक्षत्र के स्वामी मंगल देव हैं, इसलिए आपको प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही मंगलवार के दिन जरूरतमंदों को गुड़, लाल वस्त्र या लाल मसूर की दाल का दान करना आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी रहेगा। ये उपाय आपके जीवन से भय और बाधाओं को दूर करेगा। एस नाम वाले जातकों के लिए उपाय। चूंकि आपके नक्षत्र के स्वामी राहु देव हैं, इसलिए आपको भगवान शिव की शरण में रहना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल और काले तिल अर्पित करें। इसके साथ ही अपने घर के बड़ों, बुजुर्गों और समाज के सफाई कर्मचारियों का हमेशा सम्मान करें और उनकी यथासंभव मदद करें। इससे राहु का नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह से शांत हो जाता है और शुभ फलों में वृद्धि होती है। डी नाम वाले जातकों के लिए उपाय। क्योंकि आपके नक्षत्र के स्वामी देव गुरु बृहस्पति है, इसलिए आपको प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु की विशेष पूजा करनी चाहिए और उन्हें पीले फूल तथा हल्दी अर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही गाय को केला या चने की दाल के साथ थोड़ा सा गुड़ खिलाना आपके भाग्य को और अधिक मजबूत करेगा। अपने गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेना कभी ना भूलें। दर्शकों, जी, एस और डी नाम वाले लोगों के लिए 2026 का यह दूसरा भाग एक नई सुबह और समापति परिष्कर लेकर आ रहा है। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाने, सकारात्मक रहे और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएं। यदि आपको आज का यह वीडियो उपयोगी, तार्किक और ज्ञानवर्धक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सके। हमारे चैनल एस्ट्रो किंग को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ज्योतिष, हस्तरेखा और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही गहरी, प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारियां आपको हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। भगवान शिव और सभी 9 ग्रहों की असीम कृपा आप पर सदा बनी रहे। धन्यवाद। नमस्कार।